गाइस, स्वागत है आपका पबजी मोबाइल लाइट के तबाही भरे न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। तो गाइस, हम उतरे थे ओल्ड मासिंग में एंड यहाँ से सारा लूटपाट करने के बाद में ठल्लील से हमको स्टॉल के चलने की आवाज़ आती है एंड तो हम यहाँ पर चले आते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे ड्रॉप भी गिरा होता है एंड बगल वाले 3 तल्ला घर में एक बग्गी भी खड़ी होती है। तो गाइस, तो यहाँ तो पक्का ही बंदा होगा। तो गाइस, बंदे से कहीं उसने आरपीजी ना लूटी हो, तो इसलिए तो हम पहले नेट को करते हैं, सीधा नेट ही दे मारते हैं। तब तक लो भैया, और ये कान में लीड की जगह इनके भूसा भरा था, तो इसलिए तो इनको मारने के बाद नहीं सीधा चलते हैं पेटी लूटने। तब तक देख लो भाई, हेल्थ किट, पैंक किलर, MK40 सारा 3 लेवल का चीज़ सब तो पबजी लाइट वाले इन्हें दे दिया है। हम का यहाँ तालियों बजाने आए हैं। तब तक गाइस, यहाँ पे नदी वदी क्रॉस करने के बाद में एंड सीधा चलते हैं बंदों के पास। गाइस, अभी आपको दिखाएंगे एक पबजी मोबाइल लाइट के सबसे बिजी आदमी से। हाँ गाइस, जैसे यहाँ पे जा रहे थे एंड स्केटिंग बोर्ड ऑन करके जा ही रहे थे, तब तक ये देखिए ये बगल से निकलते हैं बट हमको इग्नोर कर देते हैं। तब तक हम इनका गुम्मा निकाल के इनका सर फोड़ने ही वाले थे, मगर ये बच जाते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे ये नेट कर देते हैं क्योंकि हमको पिन खींचने की आवाज़ आई जाती है, तो इसलिए हम सीधा इस वाले घर से नहीं पीछे से जाते हैं। एंड गाइस, ये TPP ले रहा था, तो इसलिए तो हम यहाँ से जाते ही नहीं, जाते भी तो नेट से मार देता, तो इसीलिए हमने एक स्टन ग्रेनेड लिया एंड स्टन ग्रेनेड अब सीधा इनके पास रस कर। पहले तो हम साइड हो जाते हैं क्योंकि हमको पता था बंदे को हार्ट अटैक आएगा ही एंड वो अंधाधुंध फायर करने लगता है। तब तक लो भैया, बम 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 टकाज, इनका नाम भाई टकाज होता है। तो यहाँ से सीधा अब चलते हैं लास्ट जोन में, क्योंकि गाइस बंदे तो हमने बहुत ढूंढे थे मगर कोई मिला ही नहीं। तो पहले तो अपनी ड्रेस उतार देते हैं क्योंकि आप तो पता ही है कि लास्ट जोन में ड्रेस उतार देना चाहिए था, तो इसलिए हम ड्रेस उतारने के बाद में फिर सामने हमको एक बंदा स्पॉट हो जाता है। तो एंड हमारे पास लॉन्ग रेंज की कोई वेपन होती नहीं है, तो इसीलिए तो हम डायरेक्ट पहले इधर से देखते हैं एंड जैसे ही हमको दिखता है पहले तो प्रोन हो जाते हैं इसकी पोजीशन पता करने के लिए। तब तक हमने सोचा कहीं इसके पास AWM ना हो और ना सर फोड़ दे, तब तक ये हमको मारने लगते हैं। तब तक यहाँ से जोन भी आ जाता है एंड गाइस, और ये गाइस ये हमको आराम से ईजिली मार सकते थे बट इनके दिमाग में भरा था भूसा, ये मारते नहीं। तब तक गाइस आप देख सकते हैं कि जोन सारा उन्हीं के टाइप बना है। हमें तो लगा कि शायद इन्होंने जोन को कहीं रिश्वत तो नहीं दे दी, और ये जोन बनाता कौन है, ज़रा उसका नंबर मिले तो गुम्मे से उसके कपड़े में छेद कर दें एंड RPG से उसको जला दें। तब तक गाइस यहाँ पर और ना ही हमारे पास कोई स्मोक होता है एंड यहाँ पे हमको एक व्हीकल्स दिखता है, तो व्हीकल्स तो ज़रूर लेंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं कोई भी स्मोक, तो इसलिए हम व्हीकल्स उठा लेते हैं क्योंकि व्हीकल्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिकन डिनर। एंड यहाँ से लेने के बाद में तब तक इनको परस कर देते हैं, मगर ये पेड़ का कोना पकड़ के बच जाते हैं। तब तक जैसे जाते तो यहाँ हमारी बग्गी फिसल जाती है क्योंकि यहाँ पहाड़ी जी तेल गिराए रहते हैं। एंड गिराने के बाद में पहले तो हेल्थ किट यूज कर लेते हैं क्योंकि हेल्थ फुल चाहिए बंदे से फाइट करने के लिए, क्योंकि बंदा तो हमको बिल्कुल लप्पू झन्ना लग नहीं रहा था, मगर ये सीधा आते हमारे बग्गी के टायर के नीचे आ जाते हैं। तो अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट गेम प्ले में। तब तक लिए बग्गी फोड़ दें फ्री की एंड यहाँ पर उतरे थे हम थर्ड हिल में। तब तक यहाँ पे हमको कोई बंदा आता नहीं, सिर्फ वहाँ बॉट आते हैं। बॉट का दर्शन करने के बाद में उनका आशीर्वाद ले लिया। तब तक यहाँ एक बॉट देवता परेशान कर रहे थे, तब इनको तो मार सकते नहीं थे क्योंकि ऊपर गिरा था रेड जॉन, और इससे पहले वाले मैच में रेड जॉन ने हमारी बहुत अच्छी तरह से बजाई थी, तो इसलिए तो हम सीधा पहले कवर में चलते हैं एंड कवर में चलने के बाद में तब इस बॉट के चिल शांत कर देंगे। तब तक भाई हमारा टीममेट भी ऑनलाइन आ जाता है। तब तक तो पहले से बॉट का चुल शांत करते हैं, फिर इसको चुल शांत करने के बाद में डायरेक्ट चल पहले तो हेल्थ किट लगा लेते हैं क्योंकि अब तो रेड जॉन हट गया। तब तक यहाँ से हमको चुटुर पुटुर की आवाज़ आने लगती है। एंड गाइस, यहाँ आप देखिएगा यहाँ पे कम से कम 5-6 बंदे होते हैं क्योंकि एक एक को मारता है तो हम उसको मार देते हैं। एंड गाइस, उससे पहले तो हम यहाँ एक बंदे को मारते हैं जो कि इसकी गोलियाँ ही नहीं लगती। हमने कहा कहीं ये मायबी प्लेयर तो नहीं है। तब तक गाइस एक बंदा आपको ऊपर दिख ही गया होगा
तब तक जैसे हम नेट कुक करते हैं तो इसको कोई मार देता है, एंड जो इसको मारता है उसको कोई और मार देता है, एंड जो उसको मारता है उसको हम मार देते हैं। जानते हैं गाइस थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट हमारा टीममेट उसको ऊपर रश कर देता है, बट ये मार डालता है हमारे टीममेट को, मतलब नॉक कर देता है सॉरी। तब इसको फिनिश करने के बाद में डायरेक्ट अपने टीममेट को रिवाइव देंगे, क्योंकि मदद करना तो आप जानते हैं हमारा परम धर्म है। तो रिवाइव देने के बाद यानी हमारे पास यहाँ कोई हेल्थ किट होती नहीं, तो हमारा टीममेट बेचारा है फिर से नॉक हो जाता है, तो वो तो सीधा ऑफलाइन हो जाता है। आप जानते हैं इस समय इंस्टाग्राम का ट्रेंड चल रहा है, तो वो इंस्टाग्राम पे चला जाता है। हम यहाँ सबकी पेटियों से लूट कर सीधा कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद में एंड थोड़ा सा दवाई भी खा लिया बुखार वाली, मतलब एनर्जी वाली। अब सीधा स्किन बोर्ड पकड़ के चलते हैं, तब तक ग्लिच हो जाता है यहाँ हमारे स्क्रीन साथ आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल शक्तिमान वाली फीलिंग आ रही थी। एंड यहाँ से चलने के बाद में जैसे हम यहाँ पे जाते हैं गाइज, फिर बिल्कुल अब इन्हीं हमारे अलावा 3 बंदे बचते हैं जो कि हमारे जोन में आते आते एक ही बंदा बचता है, एंड हमें उसकी पोजीशन पता ही नहीं थी तब तक, इसीलिए हम सामने वाले घर में चले जाते हैं। एंड जैसे सामने वाले घर से निकलते हैं आप देख सकते हैं वो बंदा सामने ही वो भाग रहा है। एंड गाइस इसके बाद तो हमें पता नहीं था इसके पास कौन सी गन है, एंड इसके पास होती है MK40 को भी जो हरा दे RPG गन। तब तक हम अपने हाथ में थॉमसन ले लेते हैं। तब तक गाइस ये जैसे ही आते हैं RPG लेके, तो हम तो समझ गए हमारा खेल ख़त्म, बट इनका पैर फिसल जाता है और ये पीछे देखने लगते हैं। तब तक लो भैया हो गया इनका कल्याण। तब तक गाइस कर लेते हैं बिना चिकन डिनर। एंड ये अगर RPG वाले को खिला के अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक हम आपसे मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट गेम प्ले में। तब तक के लिए मॉन्टेज वीडियो एंजॉय करिएगा। Everybody knows I'm faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, bye guys. I'll never let it down.